नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ तिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और बता दें कि देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित प्राइड मूवमेंट सम्मान समारोह में सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम धामी ने एसएसबी के साहस, समर्पण और राष्ट्र सेवा की सराहना की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। राज्य सरकार शहीदों के परिजनों और वीर जवानों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, डीआईजी एसएसबी हनी पाठक समेत कई मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग की कई पेंशन योजनाओं की दिसंबर महीने की पेंशन डीबीटी के माध्यम से जारी की। आपको बता दें 9,43,964 लाभार्थियों के खातों में 140 करोड़ 26 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सरकार कमजोर वर्ग, वृद्धजन, विधवा और दिव्यांगों के सामाजिक सांस्कृतिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और पेंशन वितरण में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित कर रही है। हरिद्वार में कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेशव्यापी उबाल दिखाया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने न्याय दिलाने के लिए न्याय यात्रा की शुरुआत की है, जो शिव मूर्ति चौक से रानीपुर मोड़ तक निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि ये जन आंदोलन है और जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलता आंदोलन लगातार जारी रहेगा। ये जन आंदोलन है। लाखों लोग जो है आज उत्तराखंड के जो जहां है सब लोग उद्वेलित है और सब लोग चाहते हैं कि ये वीआईपी है कौन और इसके ऊपर एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हो रही है। लोग ये चाहते हैं कि सीबीआई हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में ये जांच करे ताकि जो वास्तविक हत्यारे हैं वो भी कानून के सिकंजे में आए। उधर आपको बता दें कि देहरादून एसएसपी कार्यालय पहुंचे अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच कर चुके पूर्व पौड़ी एएसपी और एसआईटी सदस्य शेखर सुयाल ने मीडिया को पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एसआईटी ने वनंतरा रिजॉर्ट से एक-एक सबूत जुटाकर कोर्ट में पेश किया, जिसे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है। साथ ही जांच के चलते तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। तो वहीं वीआईपी एंगल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच में कोई दोष नहीं पाया गया। आपको लगता है कि सीबीआई जांच की अगर बात आएगी तो उसका फायदा आरोपियों को मिल सकता है? अच्छा, आप ये बताएं, एक केस जो एक प्रॉपर एक बड़ी टीम के द्वारा इन्वेस्टिगेट हुआ और एक लंबे ट्रायल के बाद 2 या सवा 2 साल के बाद उस केस का फाइनल वर्डिक्ट आ गया। जो एसआईटी के द्वारा बनाया गया आरोप पत्र था, उस आरोप पत्र के ग्राउंड पर एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर की पैरवी के बाद उस केस को कन्विक्टेड माना गया कि हाँ ये चीज़ें सही हैं और इसके आधार पर इन तीनों को सजा दी गई। अब ड्यूरिंग ट्रायल जब हम हाई कोर्ट में हमने सीख किया, हमने सारे तथ्य दिए और ये माना गया कि कोई भी फैक्ट जिन ग्राउंड पे सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड थी, एविडेंस डिस्ट्रॉय करना और दूसरा जो वीआईपी टर्म है उस पर काम करने को लेके, जब उन 2 टर्मों पे ऑलरेडी एसआईटी ने जो काम किया उसमें माननीय उच्च न्यायालय की मोहर लग चुकी है, उन्होंने उसको एडमिट किया और ट्रायल कोर्ट उसमें सजा दे चुका है। तो अब किस ग्राउंड पर और किस आधार पर इसमें आगे ये मांग की जा रही है, इसका कोई औचित्य स्पष्ट नहीं। तो आप क्या बताना चाहेंगे? मैं आपको और एसआईटी ने इस्टेब्लिश किया कि वीआईपी कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारा जो पूरे क्राइम का, मर्डर का मोटिव है कि इस बच्ची के साथ कुछ इमोरल ट्रैफिकिंग के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था, इसलिए एक सोची समझी रणनीति के तहत, साजिश के तहत उसका मर्डर कर दिया गया। ये आप सब लोग अवेयर हैं इस बात से। इसी में तीनों कोर्टों ने इसको कंसीडर किया। जो ट्रायल कोर्ट है उसने इसमें सजा दे रखी है। देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के आपत्तिजनक बयान ने राजनीतिक हलकों में भूचाल ला दिया है। वीडियो वायरल होते ही कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने बयान की
कड़ी निंदा करते हुए एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही सरकार और मुख्यमंत्री से नैतिक जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। देखिए, जिस तरीके से प्रदेश की मंत्री रेखा आर्य जी के पति ने महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में एक आपत्तिजनक बयान दिया है, कांग्रेस इसकी घोर निंदा और भर्त्सना करती है। और ये स्पष्ट हो गया है कि जो नारा सत्ता में बैठे लोगों ने दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे बेटी तो हम पढ़ा लेंगे, लेकिन अगर भाजपा के राज में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बेटी सुरक्षित रह सके तभी तो ये हो पाएगा। और मैं समझता हूं कि अगर प्रदेश सरकार में, मुख्यमंत्री में जरा सी भी नैतिकता बची हुई है तो तत्काल प्रभाव से मंत्री के पति पर एफआईआर दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार करने का काम करें। हरिद्वार की अभिनेत्री उर्मिला सनावर के देहरादून एसएसपी को पत्र लिखकर अपनी जान को खतरे में बताया है। उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े वायरल ऑडियो और वीआईपी नेताओं के नाम के बाद लगातार धमकियों का हवाला दिया। उर्मिला ने पुलिस पर एसआईटी जांच में परेशान करने का आरोप भी लगाया और साथ ही सुरक्षा और उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। रुड़की के इकबालपुर चीनी मिल के बंद होने और पिछले 16 महीनों से वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों में भारी रोष है। 3 जनवरी को कर्मचारियों ने मिल परिसर में धरना शुरू किया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन और आजाद समाज पार्टी का समर्थन मिला। तो वहीं डीएम और एसडीएम मौके पर पहुंचे और मिल प्रबंधन से वार्ता कर 5 जनवरी तक समाधान का आश्वासन दिया। हरिद्वार में आगामी कुंभ मेले को लेकर कुंभ क्षेत्र को गैर हिंदू प्रतिबंधित करने की मांग तेज हो गई है। गंगा सभा अध्यक्ष नितिन गौतम ने तीर्थ पुरोहितों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार से कुंभ क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र घोषित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे कुंभ की पवित्रता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। जितने घाटों का निर्माण हो रहा है, जो घाट हैं, उन सब घाटों पर अहिंदू का प्रवेश निषेध किया जाए। क्योंकि आज हम जो देख रहे हैं कि हमारे यहाँ इलाहाबाद में भी जब पीछे कुंभ हुआ तो वहां लगभग 70 करोड़ श्रद्धालु वहां पर आए। उसी प्रकार से हमारे मेलों की हमारे निवास निषेध किया तो निश्चित रूप से यह केवल हिंदू क्षेत्र था। आप देखेंगे कि हर की पौड़ी और उसके आसपास के क्षेत्र को यहां पर अहिंदू का प्रवेश, अहिंदू का निवास, अहिंदू का कार्य क्षेत्र रोकने के लिए जो म्युनिसिपल बायलॉज में प्रावधान दिए गए, उसके लिए गंगा सभा के प्रस्ताव पर, गंगा सभा की पूरी समाज के प्रस्ताव पर यह सब निर्णय हुआ और ये आज भी इस क्षेत्र की मान्यता है। काशीपुर में नए साल की शुरुआत के साथ ही ठंड ने कहर बरपा दिया है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने शहर को कोल्ड चैम्बर बना दिया है। तो वहीं शीतलहर के बीच नगर निगम ने मोर्चा संभाला। महापौर दीपक बारी के निर्देश पर चौक चौराहों पर अलाव और रैन बसेरों में कंबल गद्दों की व्यवस्था की गई है, जिससे जरूरतमंदों को राहत मिल सके। मैं भी समझ रहा हूँ और काफी ठंड पड़ रही है, लेकिन काफी दिनों से नगर निगम जगह जगह पर किसानों को चिन्हित करके अलाव का इंतजाम किया हुआ है और अलाव जल रहे हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। और फिर भी लेकिन लगता है कि कहीं पर अगर कोई जरूरत है तो वहाँ पे और व्यवस्था अलावों की जाएगी। इन बसेरे के अंदर कोई भी अगर व्यक्ति आता है और उसको उस दिन वहाँ पर रुकना है तो वहाँ सारे इंतजाम हैं, बिस्तर वगैरह सब लगे हुए हैं, कमरों के अंदर रहने की पूरी व्यवस्था की हुई है और वो कभी भी जाकर रैन बसेरे के अंदर जाकर ठंड के समय में वहाँ पर उस दिन वो रुक सकता है। हरिद्वार के भेल स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में स्कूली छात्रों का हाई वोल्टेज हुड़दंग सामने आया है। स्कूल ड्रेस में छात्र लग्जरी गाड़ियों से सड़क पर स्टंट करते दिखे। तेज रफ्तार और खतरनाक ड्राइविंग से लोगों की जान खतरे में पड़ गई। तो वहीं वीडियो वायरल होने पर रानीपुर कोतवाल शांति गंगवार ने नंबरों के आधार पर सख्त कार्रवाई की बात कही। हरिद्वार में दोस्ती शर्मसार हुई जब 1.5 लाख के कर्ज के चलते दोस्त की हत्या कर दी गई। कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि नशेड़ी आरोपी आर्यगिरी ने साथी को भारी डोज देकर मौत के घाट उतारा। लापता युवक का शव झाड़ियों में मिला
और वहीं घटनास्थल से नशे की सामग्री भी बरामद हुई। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। चलिए फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।